अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल वज़ीराबाद के साथ मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं बोल वज़ीराबाद की नई सीरियल हिस्ट्री ऑफ वज़ीराबाद का दूसरा प्रोग्राम। आज हम जिक्र करेंगे वज़ीराबाद की तारीखी मकाम शीश महल का, जो आज मोहल्ला शीश महल के नाम से जाना जाता है, जिसकी तामीर का आगाज सल्तनत मुगलिया के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में हुआ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये इमारत मुकम्मल न हो सकी। फिर रंजीत सिंह के दौर में इसे दोबारा नई मंसूबाबंदी के तहत दीवान हिकमत राय के हाथों तामीर करवाया गया। वजीराबाद शहर की सतह से 10 फुट बुलंदी पर बनाई गई बड़े बुलंदोबाला लकड़ी की नक्काशी मुज़य्यन दरवाजों वाली इमारत शीश महल बरसगीर की तारीखी और शाही इमारत में शुमार की जाती है। इसमें बड़ी महारत और कारीगरी से पिचीकारी के चमकदार शीशों या मुख्तलिफ रंगों के नन्हे नकूश और गुलकारी से आरास्ता किया गया था, जो इंतहाई ज़र्क बर्क और शानदार नजारा पेश करता। बालाई बुर्जियों की तरफ जाती लकड़ी के हाशिए वाली कमरों की छतों पर रंगो रोगन और मलमाकारी का कमाल देखा गया था। सहन में पानी का एक हौज था जो खूबसूरती में लाजवाब था, जो 12 दरी के दरमियान में वाक़या था, जिसके हर कोने पर फव्वारा नस्ब था। इसकी फर्श पर खूबसूरत छोटी ईंटों के डिजाइन मौजूद थे। चार दीवारी और आसमानी खो भी मौजूद था, जिसके इर्द गिर्द खूबसूरत बाग भी मौजूद थे। एक बरतानवी सियाह हेनरी मोर क्राफ्ट तिब्बत और लद्दाख के बाद कश्मीर के सैरो सयाहत के बाद मुगलिया शहजादों के मुअय्यन करदा रास्तों पर चलता हुआ वजीराबाद पहुंचा। इसने अपने सफरनामे में एक ऐसे महल का जिक्र किया है जहां फौज मुकीम थी, और बताया कि ये महल शहर से 10 फुट बुलंदी पर था और एक जानिब नदी नुमा नहर भी बनती थी। जितना सीन ये बहने वाली नदी थी। जब इस इमारत को रंजीत सिंह के दौर में दीवान हिकमत राय के हाथों तामीर करवाया गया, तो इस वक्त ये पंजाब की खूबसूरत इमारत में शुमार की जाती थी। मगर एक सवाल जो आज भी जहन में उभरता है कि ये इमारत रंजीत सिंह और एवी ताबेल गवर्नर की आंखों से कैसे ओझल रही। गवर्नर वजीराबाद एवी ताबेल ने अपना गवर्नर हाउस मुसम्मन बुर्ज में, जबकि रंजीत सिंह ने रसूल नगर में अपना रेस्ट हाउस बनवाया। कुछ रिवायात ऐसी भी मिलती हैं कि रंजीत सिंह के हुक्म पर दीवान हिकमत राय को ठिकाने लगा दिया गया था, जिसके बाद इस इमारत को वीरान कर दिया गया और ये इमारत कुछ अरसा वीरान ही रही। वजीराबाद की खूबसूरत इमारत शीश महल ने अपने अंदर कई राज छुपा रखे हैं। दीवान हिकमत राय के जराये के मुताबिक इस वक्त इस इमारत पर 80 लाख के लगभग लागत आई। इसमें इस्तेमाल होने वाला तामीराती सामान मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक से मंगवाया गया था। शीशे की जड़ाई और दीगर सामान नक्काशी लगाने के लिए मुल्क भर से नामवर कारीगर मंगवाए गए, जो वजीराबाद में काफी अरसा रिहाइश पजीर भी रहे, और जिस जगह इनको रिहाइश गाहें दी गई वो शीशियां वाली गली से मशहूर हो गई, जिसे आज भी शीशियां वाली गली से लिखा और बोला जाता है। इस हसीनो जमील इमारत में बाग, 12 दरी, बोरा खाना, आबनोशी के लिए कुएं, वाटर सप्लाई के लिए टैंक और स्ट्रीट लाइट्स के लिए चिमनियां और मट्टी के पाइप और मुनक्किश टाइलें भी इस्तेमाल हुई। बारिशी पानी आबे रवा को जमा करने के लिए आसमानी खूह भी तामीर किया गया। शीश महल के शुमाल की जानिब शमशान घाट, मढ़िया और जनूब मशरिक की जानिब सिखों का झटका घर मौजूद था। मगरिब की जानिब एक नदी नुमा नाला, जिसकी चौड़ाई 72 से 85 फुट थी, जिसे बानी निजामुद्दीन ने बनवाया था, जिसके जरिए वो दरियाई पानी निजामाबाद में अपने बाग को सैराब करने के लिए ले गया था। शीश महल में इस्तेमाल होने वाली छोटी ईंटों को तैयार करने के लिए पीर मिठा रोड कब्रिस्तान काजिया के पास एक आवा भट्टा बनाया गया, जहां पर टाइल नुमा ईंटों के लाटे तैयार हुए।
जिसमें से उम्दा किस्म की ईंटें छांट कर महल की तामीर में इस्तेमाल की जाती। शीश महल के बाग में आम, चकोतरा, माल्टा और लेमन के दरख्त कसरत से पाए जाते थे। बैरून हवेली, खादमान और मुलाजमीन के क्वार्टर और महावतों के रिहायशी घर थे। पालतू जानवरों के लिए अलग-अलग कोठरियां और हवेलियां थी, जबकि आबे रवा और नालियों के लिए मिट्टी के पाइप बनाए गए थे, जिन्हें जोड़कर दूर दराज तक पानी पहुंचाया जाता था। शीश महल खसरा नंबर 2523 की अराजी अंग्रेजी बंदोबस्त के मुताबिक 1912 में 111 कनाल 6 मरले दीवान पिंडीवास वल्द दीवान ठाकुर कौम खत्री चोपड़ा के नाम से थी, जिसमें से 32 कनाल अराजी पर एक आमों का बाग था, जो दीवान ठाकुर दास के नाम था। 10 कनाल अराजी गैर मुमकिन थी। इसके अलावा इस जगह पर शीश महल, कमराचात, आसमानी खूह, तालाब, हवेलियां, मेहमान खाना, बारादरी वगैरह थे। अफसोस हवादसात जमाना ने इन्हें बर्बाद करके आंखों से ओझल कर दिया। बाज जगहों पर आज भी शीश महल के मामूली से आसार मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद 1956 तक इस इमारत के खदोखाल बड़े वाजिया और कायम थे, लेकिन अरबाब इख्तियार ने इस इमारत को महफूज करने की कोई ज़राए इख्तियार नहीं किए और ना ही म्यूनिसिपल कमेटी ने इस जानिब कोई तवज्जो दी। आबादकार मुहाजिरीन के हाथों ये जगह अब तक कई हाथों बिक चुकी है। अब तो इस मोहल्ले में तकरीबन 98% मकानात नई तर्ज पर तामीर हो चुके हैं। मोहम्मद खान जुनेजो के दौर 1986 में महकमा ज़कात के तवस्सुत से बनने वाले क्वार्टर भी गिरती दीवारों में शामिल हो चुके हैं और मुसलसल अपनी पहचान खो रहे हैं। शीश महल की इमारत एक सदी तक गैर मुल्की सियाहों, बादशाहों और शहजादों की दिलचस्पी का मरकज बनी रही। इसके नीचे तहखाने और सुरंगें भी मौजूद थीं। बाज तहखाने शराब के गोदाम थे और बाज छुपने की जगह थी। सुरंगें तो मुकम्मल बंद हो चुकी हैं, अलबत्ता तहखाने के असरात आज भी मौजूद हैं। दीवान कृपा राम वजीर आजम महाराजा जम्मू कश्मीर भी इस महल में रिहाइश पजीर रहे। शीश महल का बहुत बड़ा हिफाजती गेट भी बनाया गया, जिसका एक हिस्सा आज भी मौजूद है। वजीराबाद के मोहल्ला बकरियां वाला गला से 72 चित्राल के वजीर कर्नल अहमद हुसैन के एक बेटे की बारात हाथियों पर सवार होकर शीश महल गई थी और ये वजीराबाद में आने वाली बारातों में फजूल खर्ची और रुपए पैसे की नुमाइश के एतबार से तारीखी बारात थी। शीश महल में पीर मिठा कब्रिस्तान की जानिब गवर्नर वजीराबाद एवी ताबेल ने एक सूली घाट भी बना रखा था, जहां पर वो सजाए याफ्ता अफराद के गले में तोक डालकर वहां घूमता फिराता था, जिससे वजीराबाद में खौफ व हिरास पैदा हो जाता था और कोई जुर्म करने का सोचता भी नहीं था। ये वही शीश महल है जिसके ढांचे पर कुछ अरसा अहमद शाह अब्दाली भी अपनी फौज के साथ काबिज रहा है, मगर आने वाली नस्लें अब इस शीश महल को देख तो नहीं सकती, मगर इसका अहवाल जानकर अपने बड़ों पर और जिम्मेदारान पर अफसोस जरूर कर सकती है। बोल वजीराबाद के साथ अपनी होस्ट रिदा सोहेल को इजाजत दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बोल वजीराबाद सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके।